आप सभी को मेरी राम राम हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा के नए कार्यवाहक डीजीपी ओपी सिंह की। आईपीएस पूरन कुमार सुसाइड केस से विवादों में घिरे शत्रुजीत कपूर के छुट्टी पर जाने के बाद कार्यवाहक डीजीपी का कार्यभार संभालने के बाद अपनी चिट्ठियों को लेकर ओपी सिंह सुर्खियों में है। ओपी सिंह ने अपनी पुलिस अफसरों को लिखी अपनी तीसरी चिट्ठी में क्राउड और मॉब का अंतर बताते हुए कहा कि पुलिस कर्मियों को भीड़ और उपद्रवी भीड़ के बीच अंतर समझना और उन्हें कानून व्यवस्था बनाए रखने के दौरान उचित कार्रवाई करने के लिए मार्गदर्शन करना है। चिट्ठी में हबीबी जालिब का शेर भी लिखा है। डीजीपी ने विधि व्यवस्था के संचालन में लगे पुलिस कर्मियों और अधिकारियों को लिखा है कि भारत में बहु पार्टी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान से चुने गए प्रतिनिधि सत्ता पक्ष और विपक्ष के रूप में जनता की जरूरतों और दिक्कतों को विभिन्न माध्यमों से प्रकट करते हैं। इन्हीं के आधार पर नीतियां बनती हैं और सरकारी कार्यक्रमों के माध्यम से जिले में तैनात अधिकारी इन नीतियों को लागू करते हैं। उन्होंने जोर दिया कि इन सभी कार्यों का उद्देश्य हमेशा जन कल्याण होता है। डीजीपी ने चिट्ठी में लिखा कि मैं चाहूंगा कि आप समझें कि अहिंसक धरना प्रदर्शन, जुलूस, रोष मार्च इत्यादि प्रजातंत्र की व्यवस्था है और लाठी डंडा अंग्रेजों की भाषा थी। निरंकुश तंत्र था, शोषण में जुटे थे, लोगों के समूह को खतरनाक समझते थे। सबक सिखाने के लिए जलियांवाला बाग कांड तक कर गए। युवा बहुल स्वतंत्र भारत में बात बात पर बल प्रयोग कोई बुद्धि की बात नहीं, ये हमारे नागरिक हैं। डीजीपी ने अपनी तीसरी चिट्ठी में पुलिस अधिकारियों के कामकाज के लिए 6 बिंदुओं को चिन्हित कर काम करने की सलाह दी है। अब बात करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध की। कैथल के गांव जनेतपुर के पंचायत पंच की रूस में हुए ब्लास्ट में मौत हो गई। शनिवार को करीब 1.5 माह बाद मृतक का शव पैतृक गांव पहुंचा तथा परिवार ने उसका अंतिम संस्कार किया। परिवार ने बताया कि करमचंद जर्मनी जाना चाहता था, परंतु कांगथली के बिट्टू एजेंट ने धोखे से रूस भेजकर उसे सेना में भर्ती करा दिया, जहां एक ब्लास्ट में 6 सितंबर को उसकी मौत हो गई। परिवार को जिसकी सूचना 19 सितंबर को दी गई, करमचंद के चचेरे भाई ने टेलीग्राम से परिवार को ये संदेश भेजा। इसके बाद परिवार ने स्थानीय प्रशासन और विदेश मंत्रालय से संपर्क किया। लगभग 1 महीने बाद शुक्रवार रात को करमचंद का शव गांव पहुंचा। गांव के पंचायत पंच करमचंद का सपना भारतीय सेना में जाने का था और कई बार प्रयास भी किए, परंतु सफल नहीं हो पाया। 2 बहनों के इकलौते भाई करमचंद की एक बहन की शादी हो चुकी थी तथा दूसरी अभी पढ़ाई कर रही है। ग्रामीणों ने उसकी छोटी बहन को सरकारी नौकरी देने व एजेंट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। अब बात करते हैं रेवाड़ी में NH 11 पर हुए एक सड़क हादसे की। रेवाड़ी में NH पर कुंड बैरियर के पास थार गाड़ी डिवाइडर से कूदकर ट्रक में जा घुसी, जिससे कार में सवार 2 ममेरे भाइयों व उसके मामा के बेटे की मौत हो गई। राजस्थान के गांव झुंझुनू के गांव सई कला निवासी 26 वर्षीय सरजीत व चूरू के गांव शिमला निवासी 19 वर्षीय चेतन आपस में ममेरे भाई थे तथा दोनों इकट्ठा कारोबार करते थे। शनिवार को दोनों थार में सवार होकर राजस्थान से दिल्ली जा रहे थे। रेवाड़ी जैसलमेर हाईवे 11 पर काठुआस टोल प्लाजा पार कर कुंड बैरियर के पास पहुंचने के बाद अचानक कार का संतुलन बिगड़ गया या कार ड्राइवर को डिवाइडर को तोड़कर सामने से आ रहे ट्रक में जा घुसी। आसपास के लोगों व राहगीरों ने दोनों को अस्पताल में भर्ती भी कराया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सरजीत की 8 माह पहले ही शादी हुई थी, जबकि चेतन अविवाहित था। अब बात करते हैं पंजाब के पूर्व डीजीपी के बेटे मौत मामले में आए नए ट्विस्ट की। जी हां, पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा व पूर्व मंत्री रजिया सुल्ताना के एडवोकेट बेटे अकील अख्तर की मौत की। मालेर कोटला पंजाब के मॉडल टाउन निवासी शमशुद्दीन चौधरी ने पंचकुला सीपी को शिकायत देकर मामले को नया मोड़ दे दिया। शमशुद्दीन ने अपनी शिकायत में बताया कि अकील ने अपनी मौत से पहले एक वीडियो में अपने पिता और पत्नी के बीच अवैध संबंधों का खुलासा किया था, जिसके बाद से पूरा परिवार उसे मारने में फंसाने की साजिश कर रहा था। वीडियो में अकील अख्तर ने अपनी हत्या की आशंका भी जताई थी, जब अचानक हुई मौत ने उसकी शंकाओं को सही साबित कर दिया। अपनी शिकायत में उन्होंने सीपी से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। आपको बता दें कि शुक्रवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के वकील अकील अख्तर की संदिग्ध मौत हो गई थी और परिवार ने पुलिस को बताया था कि बृहस्पतिवार की देर शाम अकील ने कोई दवा ली थी और सुबह बेसुध पड़ा मिला। परिवार का कहना था कि मौत ओवरडोज के कारण हो सकती है। पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव का अंतिम संस्कार करने के लिए यूपी के सहारनपुर के लिए रवाना हो गए। अब बात करते हैं भिवानी महेंद्रगढ़ से भाजपा सांसद धर्मवीर सिंह की। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से 3 बार के भाजपा सांसद धर्मवीर ने सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने की बात कहकर 2029 में लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने के संकेत दे दिए हैं। जी हां, 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए तथा भिवानी महेंद्रगढ़ से 2014, 2019 व 2024 में सांसद चुने गए धर्मवीर ने कहा
अब तक वो बहुत लड़ चुके हैं और अब आराम करना चाहते हैं। 25 नवंबर को सांसद धर्मवीर सिंह 70 साल के हो जाएंगे और अब सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने का समय आ गया है। पहले उम्र को 4 पड़ाव में बांटा जाता था, अगले चुनाव तक उनकी उम्र काम करने की नहीं रहेगी। भाजपा की टिकट पर पहली बार 2014 के चुनाव में उतरे धर्मवीर चरखी, दादरी और भिवानी जिलों में लगभग 5400 वोटों से पिछड़े थे। 2024 के चुनाव में भी इन्हीं दो जिलों में करीब 5200 वोटों से पिछड़े। जानकारों का मानना है कि भिवानी में दादरी जाट बहुल्य क्षेत्र है और जाट वोटरों का भाजपा की तरफ रुझान कम रहता है। गांव तालू निवासी धर्मवीर सिंह ने 1983 में पहला चुनाव भवानी खेड़ा पंचायत समिति सदस्य का लड़ा और जीत दर्ज की। 1985 में पंचायत समिति के चेयरमैन बने। 1987 में लोकदल उम्मीदवार के रूप में बंसीलाल को उन्हीं के गढ़ तोशाम में हराया। धर्मवीर सिंह ने तोशाम से 1991 में 1999 में बंसीलाल के बेटे सुरेंद्र सिंह को हराया और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से 2014 व 19 में श्रुति चौधरी को हराया। हालांकि 2024 के चुनाव से पहले बंसीलाल की पुत्र वधू किरण चौधरी व पोत्री श्रुति कांग्रेस छोड़ भाजपा में आ गई और किरण चौधरी राज्यसभा सांसद तो श्रुति चौधरी नायब सरकार में मंत्री हैं। भाजपा सांसद धर्मवीर ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 2 पुलिस अधिकारियों की मौत को दुखद बताते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं को जातीय व धार्मिक रंग देना सही नहीं है। भाजपा सरकार ने प्रदेश में 1 साल सफलतापूर्वक पूरा किया। तब भाजपा के शासनकाल में देश व प्रदेश में विकास व पारदर्शिता सहित सभी क्षेत्रों में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। अंत में बात करते हैं कंट्रोवर्सी में फंसी हरियाणा सरकार की बुकलेट की। भाजपा की नायब सरकार के 1 साल पूरे होने पर छापी गई बुकलेट में छपे एक पवार प्लांट के फोटो को विदेशी बताते हुए कांग्रेस के राज्यसभा सांसद एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सवाल उठाए हैं। सुरजेवाला बोले, तालिबान तेहरान प्यार 1 साल के झूठ की है किताब। इस किताब के एक पेज में ऊर्जा से सुनहरा भविष्य सुनिश्चित पर जो थर्मल प्लांट की तस्वीर छापी गई, कांग्रेस इस तस्वीर को तेहरान के थर्मल प्लांट के होने का दावा कर रही है। सुरजेवाला ने भी ट्वीट में लिखा है कि लगता है हरियाणा की भाजपा सरकार को तालिबान और तेहरान से बहुत प्यार है। सुरजेवाला ने लिखा है कि कल श्रीमान नायब सिंह सैनी ने अपनी सरकार के 1 साल के झूठ की पुस्तक छापी है और तस्वीर लगा दी ईरान स्थित तेहरान के थर्मल पावर प्लांट की। इस सरकार के निकम्मेपन का कोई और सबूत। हरियाणा की ऐसी ही मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खबर को अगर विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या फिर हरिभूमि वेबसाइट पर जाएं।